होप्स ऑल आर फाइन। सो गाइस, परसों ही आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है। आई होप सो कि सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। बट गाइस, अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे उस चैप्टर को सर्च करिए और उसके अंदर जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अगर किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर डाउट है तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो देख लीजिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब गाइस, बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैं इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊं, क्योंकि गाइस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत लॉजिकल है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस चैप्टर को रट सकते हैं तो गाइस ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग आयनाइजेशन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, दिस चेंज कैन बी कॉल्ड। गाइस, जब आयनाइजेशन होता है तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस चेंज को क्या कहते हैं? तो दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। When dilute sodium chloride is electrolyzed using graphite electrode, the cation is discharged at the cathode most readily. गाइस, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस हम करवा रहे हैं वो डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की करवा रहे हैं, वो भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को यूज करके। तो जो कैटाइन मोस्ट रेडिली डिस्चार्ज होगा कैथोड पे वो कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे जो कैटाइन है वो दो हैं, एक है Na पॉजिटिव और एक है H पॉजिटिव। अब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो वहां पर जो H पॉजिटिव होता है वो नीचे की साइड आता है, तो जो कैटाइन नीचे की साइड आते हैं वो पहले डिस्चार्ज होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा H पॉजिटिव। क्लियर गाइस, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कैटाइन की अलग है और एनाइंस की अलग है, उस सीरीज को याद कर लीजिएगा अच्छी तरह, क्योंकि उस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है, तो वो सीरीज अच्छी तरह याद करके जाइएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। The particles present in strong electrolytes are, guys, जो strong electrolytes होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ mainly ions present होते हैं। तो देखिए ions and molecules नहीं, only atoms नहीं, mainly ions, yes। सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ओनली मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। तो गाइस याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें सिर्फ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें आयंस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें ओनली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो तीन केसेस हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ओनली आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ओनली मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो ये जो तीन केसेस हैं इनको याद रखिएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। गाइस, हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट फाइंड आउट करना है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, एक्वस एसिटिक एसिड गाइस ये होता है वीक, एंड लास्ट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो बाकी के जो तीनों हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक कौन सा हो गया? एसिटिक एसिड। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द आयंस which discharge at the cathode during electrolysis of copper sulfate solution using copper electrode as anode and cathode। गाइज यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की करवा रहे हैं, और जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो कॉपर का ही यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो इलेक्ट्रोड है वो किसका हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम कॉपर का यूज कर रहे हैं, और गाइज जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। तो गाइज अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, कैथोड पे कौन से आयन डिस्चार्ज होते हैं? जो
पॉजिटिव होते हैं। कैथोड पे कौन जाता है, कैटाइंस जाते हैं। और कैटाइंस कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में कि पॉजिटिव आयंस कौन कौन से हैं। देखिए गाइस, पॉजिटिव आयंस यहाँ पर दो हैं, एक है H पॉजिटिव, एक है Cu2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर कॉपर का सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली जो कॉपर का आयन होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो H जो होता है H पॉजिटिव वो ऊपर की साइड आता है, कॉपर नीचे की साइड आता है। तो जो नीचे आता है वो पहले डिस्चार्ज होता है। तो कौन यहाँ पे पहले डिस्चार्ज होगा, Cu2 पॉजिटिव। क्लियर, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग सिल्वर प्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल यूजिंग पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट एनोड मटेरियल शुड बी। गाइस यहाँ पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं हम अपने आर्टिकल के ऊपर। और यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड लिया है। तो आपको बताना है कि जो एनोड मटेरियल होगा वो किसका बना हुआ होगा। तो ऑब्वियसली गाइस जब हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं तो जो एनोड होगा वो किस चीज का बना हुआ होगा, ऑब्वियसली सिल्वर का ही बना हुआ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आ जाएगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है तो एनोड किसका बना हुआ होगा, सिल्वर का। क्लियर, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेवेंथ, द मेटेलिक इलेक्ट्रोड विच डज नॉट टेक पार्ट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। गाइस यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेशन नहीं करता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में। तो जो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करते उनको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्ट और एक होता है एक्टिव। जो इनर्ट होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बट जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। अब हमें देखना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। तो देखिए, कॉपर होता है एक्टिव, निकेल होता है एक्टिव, प्लैटिनम होता है इनर्ट। गाइस याद रखिएगा, प्लैटिनम कैसा होता है, इनर्ट होता है। सिल्वर एक्टिव होता है। तो कॉपर, निकेल एंड सिल्वर ये कौन से हो गए, एक्टिव हो गए। यहाँ पे इनर्ट कौन सा होगा, प्लैटिनम, मतलब जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस मैं आप लोगों को क्वेश्चन साथ ही साथ समझा भी रही हूँ, कुछ चीजें बता भी रही हूँ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द वेसल इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड इज कैरीड आउट इज। गाइस जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है लेड ब्रोमाइड की वो किस में होती है, तो वो होती है सिलिका क्रूसिबल में। याद रखिएगा किस में होती है, सिलिका क्रूसिबल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, now ninth question, an aqueous electrolyte consists of an ions mentioned in the list, the ions which could be discharged most readily during electrolysis। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तभी मैंने आप लोगों से कहा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कैटाइंस की एज वेल एज एनाइंस की, उसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह। क्लियर, चलिए ऑप्शन देखते हैं। गाइस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको ये सारे आयंस गिवन है, आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। तो जो नीचे की साइड आता है वो पहले डिस्चार्ज होता है। तो आपको देखना है कि कौन सा नीचे की साइड आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ऑब्वियसली गाइस सबसे नीचे जो आता है वो होता है कॉपर। तो Cu2 पॉजिटिव पहले डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे की साइड आता है बाकी मेटल से। क्लियर, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज विल एक्ट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। गाइस आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यस गाइस यही होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, ये तीनों के आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा अच्छी तरह। ठीक है गाइस, जो पोटेशियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं।
नाउ 11th क्वेश्चन गाइस, ये जो 11th क्वेश्चन है यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। आपको पूरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग दी हुई है निकल की, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद निकल रिक्वायर्स, गाइस यहाँ पे हम निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है। तो फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद निकल रिक्वायर्ड एंड डैश विच मस्ट बी अ सॉल्यूशन, गाइस क्या रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि एक सॉल्यूशन होता है। तो फर्स्ट ब्लैंक में हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, लाइट, ठीक है। मस्ट बी अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डैश आयन, जिसमें किसके आयन्स होने चाहिए, निकल की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली निकल के आयन्स होने चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा निकल आयन्स, क्लियर। द आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज प्लेस्ड एज अ डैश ऑफ द साइड, गाइस अब जिस आर्टिकल को हमें प्लेस करवाना है तो उस आर्टिकल को हमें क्या बनाना पड़ेगा, या तो एनोड या तो कैथोड। तो जिस आर्टिकल को हमें इलेक्ट्रोप्लेटेड करवाना है उस आर्टिकल को हम बनाते हैं क्या, कैथोड बनाते हैं, ठीक है। याद रखिए, अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं आर्टिकल की तो हम अपने आर्टिकल को हमेशा कहाँ पर रखते हैं, कैथोड पे रखते हैं, क्लियर। Then the dash of the cell is made from the pure nickel. Guys, pure nickel क्या बना होता है, एनोड बना होता है, क्योंकि हमें निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है तो हम अपने एनोड पे क्या रखते हैं, प्योर निकल रखते हैं, क्लियर। Then the ions which are attracted to the negative electrode and discharge are called dash. गाइस वो आयंस जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया हमारा, कैथोड हो गया। तो कैथोड पे कौन से आयंस अट्रैक्ट होते हैं, तो दैट इज कैटायंस। तो यहाँ पर आ जाएगा कैटायंस, फिफ्थ हमारा आ जाएगा कैटायंस, क्लियर। तो गाइस हो सकता है आपको ये पूरा क्वेश्चन दे दें, देन इसके फर्दर जैसे फर्स्ट पार्ट है तो इसके आपको 4 ऑप्शन दे दें, देन सेकंड पार्ट के 4 ऑप्शन दे दें, देन थर्ड पार्ट के 4 ऑप्शन। तो इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन। ये आपका पूरा पैराग्राफ हो गया। देन इसके 5 पार्ट्स हैं तो यहाँ पे 5 आपको पार्ट्स दे दें विद ऑप्शंस, क्लियर। गाइस यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बता दिया है। तो ये पूरा एक हो गया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल। तो आपके में 2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ रही है, एक आ रही है सिल्वर की और एक आ रही है निकल की। तो ये चीज याद रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन, गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। when fused lead bromide is electrolyzed we observe, गाइस जब फ्यूज्ड जो लेड ब्रोमाइड है जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा गाइस, जो लेड ब्रोमाइड होता है वो होता है PbBr2, ये होता है लेड ब्रोमाइड। अब यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो Pb2 पॉजिटिव होंगे एंड Br नेगेटिव होंगे, है ना। गाइस ये जो लेड के आयंस है ये किसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, कैथोड की तरफ। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस है तो ऑब्वियसली कैथोड पर जाएंगे। तो कैथोड पे क्या होगा, जो लेड है वो डिपॉजिट होगा, है ना। और जो Br नेगेटिव आयंस है ये कहां पर जाएंगे, ये मूव ऑन करेंगे एनोड की तरफ। तो एनोड पर क्या होगा, जो ब्रोमीन है ब्रोमीन के वेपर्स फॉर्म होंगे। जो ब्रोमीन होता है वो वेपर्स फॉर्म में होगा और कैसे कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के ब्रोमीन के वेपर्स होते हैं। तो जो ब्रोमीन के वेपर्स होंगे वो एनोड पर फॉर्म हो रहे होंगे और कैथोड पे जो लेड होगा वो डिपॉजिट हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर ग्रे डिपॉजिट एट द कैथोड, जो लेड होता है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, एंड रेडिश ब्राउन डिपॉजिट एट एनोड, ठीक है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। सिल्वर ग्रे फ्यूम्स एट एनोड, ये तो ऑब्वियसली हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सिल्वर ग्रे फ्यूम्स नहीं होंगे, फ्यूम्स होंगे ब्रोमीन्स के। फ्यूम्स मतलब जो वेपर्स हैं वो ब्रोमीन्स के होंगे, तो सिल्वर ग्रे फ्यूम्स तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट है अ सिल्वर ग्रे डिपॉजिट एट एनोड, नहीं एनोड पे नहीं होगा, कैथोड पर हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नाउ लास्ट ऑप्शन है अ सिल्वर ग्रे डिपॉजिट एट कैथोड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट एनोड,
गाइस अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये लगभग सेम है, बट यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस है और यहाँ पे ही आप लोग गड़बड़ करोगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज का यहाँ पे डिफरेंस गिवन है। देखिए अ सिल्वर ग्रे डिपॉजिट एट कैथोड फर्स्ट ऑप्शन में भी लिखा है और फोर्थ ऑप्शन में भी लिखा है, एंड रेडिश ब्राउन डिपॉजिट एट एनोड फर्स्ट ऑप्शन में रेडिश ब्राउन डिपॉजिट लिखा है, बट फोर्थ ऑप्शन में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स लिखा हुआ है। बस फर्क क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन में डिपॉजिट है और लास्ट वाले ऑप्शन में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स है। गाइस ब्रोमीन के वेपर्स फॉर्म होते हैं, फ्यूम्स फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या होगा गाइस, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन देखा कि हाँ ये तो होता है कि ग्रे जो सिल्वर ग्रे है वो कैथोड पर होता है, रेडिश ब्राउन एनोड पर होता है। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, आपने टिक कर दिया, आपने बाकी के ऑप्शंस पढ़े ही नहीं, तो इससे आप लोगों का गलत हो सकता था, है ना। अब आपको ये चीज क्लियर हुई कि आपको बाकी के ऑप्शंस भी देखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं तो हम जल्दी जल्दी में जो हमें आता है हम गलत कर देते हैं। तो गाइस बाकी के ऑप्शंस देखना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा कि फर्स्ट एंड फोर्थ वाले ऑप्शन में बस थोड़ा सा डिफरेंस था, यहाँ पे डिपॉजिट था, डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, जो ब्रोमीन्स के वेपर्स हैं वो डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं बल्कि फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 13th। गाइस 13th वाले क्वेश्चन में जो ए पार्ट है, इम्प्योरिटीज विच रिमेन बिहाइंड एट द बॉटम ऑफ द सेल। गाइस कौन सी इम्प्योरिटीज नीचे की साइड रह जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस उन इम्प्योरिटीज को कहा जाता है एनोड मड, याद रखिएगा, उन इम्प्योरिटीज को क्या कहा जाता है, एनोड मड। क्लियर। देन बी है प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सिलेबस में इस बार कट हो गया है, वैसे इसमें आना है, इसका आंसर है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी वाला पोर्शन है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इस बार। क्लियर। बट फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको याद रखिएगा कि जो इम्प्योरिटीज नीचे की साइड फॉर्म हो जाती हैं उन इम्प्योरिटीज को कहा जाता है एनोड मड। अब ऑप्शन में आपको एक कैथोड मड दिया होगा, एक एनोड मड दिया होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एनोड मड होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 14th, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद निकल। गाइस जो 14th वाला क्वेश्चन है वो अभी जो हमने करा है आई थिंक ये पूरा सेम ही क्वेश्चन है। मैं देख लेती हूँ एक बार, द आयंस विच इज, हाँ यस गाइस जो अभी हमने क्वेश्चन करा है ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये रिपीट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सेम अभी जो हमने क्वेश्चन करा है वैसा ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये हमारा 15th, यस गाइस 15th वाला क्वेश्चन लास्ट है हमारा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। During the electrolysis of molten lead bromide, which of the following take place? Guys यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है अगेन molten lead bromide की, मतलब वही जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। molten lead bromide PbBr2 है ना। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे ऑप्शन। लेड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, जो लेड है वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा, यस ये ठीक है। लेड इज डिपॉजिटेड एट द एनोड, नहीं ये नहीं होगा। ब्रोमीन इज रिलीज्ड एट द कैथोड, नहीं ये भी गलत है। ब्रोमीन आयंस गेन इलेक्ट्रॉन, गाइस यहाँ पे देखिएगा ब्रोमीन आयन क्या होंगे, Br नेगेटिव। गाइस Br नेगेटिव का मतलब है कि ब्रोमीन के पास यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना कि गेन करेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही वाला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज लेड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि जो लेड होता है वो कैथोड की तरफ क्या होगा, डिपॉजिट होगा। क्लियर। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि जितने भी अभी तक हमने सारे क्वेश्चन करे सभी मोस्टली क्वेश्चन कैसे थे, लॉजिकल क्वेश्चन थे। आप तभी कर सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गाइस अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियोस देख सकते हैं, उसकी बिल्कुल अच्छी तरह उस कॉन्सेप्ट को समझ कर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। तो गाइस ये सारे क्वेश्चंस हो गए।
अगर कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा गाइस, चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। गाइस, क्वेश्चन इज कि आपको बताना है मुझे कि कौन से इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। मतलब कौन सा जो इलेक्ट्रोड होता है वो रिड्यूसिंग होता है। इसका आंसर आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट सेशन में देना है। तो जल्दी से फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो गाइस, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।